अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यकीनन उसकी आपको समझ आ गई होगी और उसकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट हमारा यूनिट 1 ही है, होल नंबर्स। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे आपको आपने जो पढ़ा था वो आपको भूलेगा नहीं और आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था काउंट इन टेंस। ठीक है, नंबर्स को हमने टेंस में पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 10। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 10 है और 1 10 में हमारे पास 10 वंस हैं। ठीक है, वंस मैंने आपको पहले भी नोटबुक पे लिखकर समझाया था। ठीक है, वो मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आए कि 1 10 इक्वल्स टू 10 क्या है। 1 10 इक्वल्स टू 10 वंस। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10 वंस। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10, ये ONES वंस। ठीक है, इसी तरह बाकी ये जो नीचे दिए गए हैं इनको भी आपने इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपको समझ आए इसकी। ठीक है, 1 10 इक्वल्स टू 10 वंस। ठीक है, 2 10 इक्वल्स टू 20 वंस, 3 10 इक्वल्स टू 30 वंस, 4 10 इज इक्वल टू 40 वंस, 5 10 इज इक्वल टू 50 वंस। ठीक है, 6 टेंस इज इक्वल टू 60 वंस। उसके बाद है 7 टेंस इज इक्वल टू 70 वंस, 8 टेंस इज इक्वल टू 80 वंस, 9 टेंस इज इक्वल टू 90 वंस। ठीक है, 10 टेंस इज इक्वल टू 100 वंस। ठीक है, इसकी आपको समझ आए कि 1 10 में हमारे पास कितने वंस हैं, 2 टेंस में, ठीक है, 3 टेंस में, 4 टेंस में। तो ये बहुत आसान है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपकी आसानी के लिए ये वंस भी लिख लिया ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 35। अच्छा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि राइट द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे गिवन बॉक्सेस में हमें मिसिंग नंबर्स थे और हमने वो फिल किए। जैसे यहाँ पे हमें 2 दिया था और 1 नहीं था, 3 भी नहीं लिखा था, 4 भी नहीं था, तो हम लोगों ने ये खुद से लिखा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 70 7 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ठीक है, ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स दी गई थी हमने इनको काउंट किया और जितनी ये चीज़ें थी हमने वो करेक्ट नंबर ये जो बॉक्सेस थे इनमें लिखे थे। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो आज पेज नंबर 36 पे आ जाएं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 36। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, इन द गिवन पिक्चर चिल्ड्रन आर रनिंग अ रेस विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड। ठीक है, ये जो तस्वीर दी गई है इन द गिवन पिक्चर, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमें तस्वीर दी गई है इसमें चिल्ड्रन आर रनिंग अ रेस। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स की मदद से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, इसका क्या मतलब है कि ऑर्डिनल नंबर की मदद से। हेल्प, मदद, हेल्प का क्या मतलब है, मदद।
ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है, कि ऑर्डिनल नंबर्स की मदद से हम हर बच्चे की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। टेल द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड, कि हम हर बच्चे की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है किसी सिलसिले में किसी चीज़ की हैसियत जाहिर करने वाला, ठीक है। ऑर्डिनल का क्या मतलब होता है? इसका उर्दू मीनिंग होता है कि किसी सिलसिले में किसी चीज़ की हैसियत जाहिर करने वाला, किसी भी मामले में किसी भी काम में किसी चीज़ की हैसियत जाहिर करने वाला, ये इसका ऑर्डिनल का ये मतलब होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने इसके मतलब की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो हमें पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या कहा गया है कि हम ऑर्डिनल नंबर्स की मदद से हम लोग हर बच्चे की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब जैसे ये जो बच्चा है ये कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी जगह पे है? फर्स्ट। कौन सी जगह पे है? फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है 1 और साथ में छोटा सा s और छोटा सा t लिखना है, ये क्या बनता है? फर्स्ट, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे इंग्लिश वर्ड्स में तो क्या स्पेलिंग होंगे? FIRST, फर्स्ट, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? सेकंड। फर्स्ट के बाद ये दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। 2 और साथ में ND लिखना है, सेकंड, ठीक है, सेकंड बनता है। अच्छा, सेकंड के क्या स्पेलिंग होंगे? SECOND, SECOND, सेकंड, ठीक है। अच्छा, सेकंड के बाद हमारे पास ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। कौन सी पोजीशन है? थर्ड। 3RD, थर्ड, ठीक है, THIRD, थर्ड, ठीक है। इंग्लिश वर्ड्स में क्या स्पेलिंग है? THIRD, थर्ड, ठीक है। इस तरह से क्या है? 3RD, थर्ड। अच्छा, उसके बाद ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ। फोर्थ, कौन सी पोजीशन है ये? फोर्थ, 4TH, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। अच्छा, उसके बाद ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? ये वाला, ये बच्चा है फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है, फिफ्थ। ये क्या लिखा है? 5TH, इसको हम क्या बोलेंगे? फिफ्थ। और ये स्पेलिंग है FIFTH, फिफ्थ के स्पेलिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? सिक्स्थ। कौन सी पोजीशन है इसकी? सिक्स्थ, 6TH, इसकी स्पेलिंग्स क्या है? SIXTH, सिक्स्थ, ठीक है। उसके बाद ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? सेवन्थ पोजीशन पे है, 7TH, सेवन्थ, इसके क्या स्पेलिंग्स है? SEVENTH, सेवन्थ। उसके बाद ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? एट्थ। क्या बोलेंगे हम इसको? एट्थ, ठीक है, EIGHTH, एट्थ, ठीक है, एट्थ पोजीशन में है। अच्छा, ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? नाइन्थ। नाइन्थ, 9TH, नाइन्थ, NINTH, नाइन्थ, ठीक है। और फिर ये बच्चा कौन सी पोजीशन पे है? टेंथ। 10 फिर आगे TH, टेंथ, TENTH, टेंथ, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? अच्छा, अब आपने ये जो 1 के साथ ST लिखा है, 2 के साथ ND, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप इसके ये स्पेलिंग्स याद कर लेंगे ना, फिर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे ये जो बच्चा है ना, फर्स्ट पे देखे 1 लिखा है, और ये जो फर्स्ट, ये जो स्पेलिंग है, ठीक है, FIRST, ठीक है, इसमें जो ST है वो आपने 1 के साथ लगाना है, ठीक है, फर्स्ट। अब ये जो सेकंड है, सेकंड में देखें SECOND, जो लास्ट में ND है उसको यहाँ पे लगाना है, सेकंड बन गया, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, ठीक है, ये जो THIRD है, ये जो एंड में दो लेफ्ट हैं RD, ठीक है, इसको 3 के साथ लगाना है, ये क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ में जो लास्ट में TH है, ठीक है, इसको 4 के साथ लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? फोर्थ बन जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ के एंड में जो TH है इसको 5 के साथ लगाएंगे तो ये फिफ्थ बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सिक्स्थ के एंड में जो ये TH है इसको 6 के साथ लगाएंगे तो सिक्स्थ बन जाएगा। फिर है सेवन्थ, ठीक है, सेवन्थ, SEVENTH, ये जो सेवन्थ के एंड में TH है इसको 7 के साथ लगाएंगे तो ये सेवन्थ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एट्थ,
एट्थ में EIGHTH, ठीक है। इसके एंड में भी जो TH है ये आप 8 के साथ लगाएंगे तो ये एट्थ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नाइन्थ। नाइन्थ में ये जो एंड में TH है ये आप 9 के साथ लगाएंगे तो ये नाइन्थ बन जाएगा। उसके बाद टेंथ। टेंथ में ये जो एंड में TH है ये भी आप 10 के साथ TH लगाएंगे तो ये टेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये स्पेलिंग्स लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। सेकंड, SECOND सेकंड। थर्ड, THIRD थर्ड। फोर्थ, FOURTH फोर्थ। फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। सिक्स्थ, SIXTH सिक्स्थ। सेवन्थ, SEVENTH सेवन्थ। एट्थ, EIGHTH एट्थ। नाइन्थ, NINTH नाइन्थ। टेंथ, TENTH टेंथ, ठीक है। ये फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, टेंथ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। 10 के आगे ये जो TH है ये उसकी आवाज़ है, टेंथ, ठीक है। नाइन्थ, एट्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या लिखा है कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर एंड टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो एशिया को तरतीब में रखने और इनकी सही पोजीशन की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? निशानदेही करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, निशानदेही करना, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर एंड टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशंस, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स चीज़ों को तरतीब में रखने और इनकी सही पोजीशन की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हमें बताते हैं किसी भी चीज़ को किस तरह से आपने ऑर्डर में रखना है और उनकी सही पोजीशन की क्या है, ठीक है। अब जैसे ये जो बच्चा है ये सबसे आगे है तो इसकी क्या पोजीशन है? इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। ये बच्चा है ये इससे पीछे है तो इसकी सेकंड पोजीशन है। उससे पीछे है तो थर्ड, फिर उससे पीछे तो फोर्थ, उससे पीछे है तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। इस तरह से ये हो गए ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। इनकी समझ आ गई ऑर्डिनल नंबर्स की। अब पेज नंबर 37 पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच फ्रॉग, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमें कुछ मेंढकें दी हुई हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर दी हुई है तो हमने इनकी पोजीशन के बारे में बताना है, ठीक है। हमने क्या बताना है? इनकी पोजीशन के बारे में, कि इनकी कौन सी पोजीशन है। अब जैसे ये जो मेंढक है ये सबसे आगे है तो इसकी क्या पोजीशन है? इसकी फर्स्ट है। ये कौन सी? फर्स्ट है, ठीक है, सबसे पहले है, ठीक है। इसके बाद जो आ रही है तो इसकी क्या होगी? सेकंड होगी। इसकी क्या होगी? सेकंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड के बाद, ठीक है, अब इसके बाद इससे पीछे कौन सी है? ये, तो इसकी क्या पोजीशन होगी? थर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फोर्थ है, ये यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये फोर्थ है इसकी पोजीशन, ठीक है। इसका नंबर कौन सा है? फोर्थ नंबर है। इसका कौन सा है? फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ। फिफ्थ के बाद कौन सा नंबर होगा? सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ के बाद कौन सा नंबर होगा? सिक्स्थ, सिक्स, TH, सिक्स्थ। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, ठीक है। सेवेंथ के बाद क्या होगा? एट्थ। एट्थ यहाँ पे पहले से लिखा है। इसके बाद नाइन्थ, कौन सी पोजीशन है इसकी? नाइन्थ, ठीक है। नाइन्थ के बाद लास्ट टेंथ, ठीक है। तो ये समझ आ गई है कि किस तरह से हम लोग ने इनके लिए ऑर्डिनल नंबर रखे। ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि इनसर्कल द ऑल्स दैट आर एट सेकंड, सिक्स्थ
एंड 8th पोजीशंस, ठीक है। ये यहाँ पे ऑल्स, इनको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हमने इंसर्कल करना है कौन से वाले ऑल्स को, जो सेकंड पोजीशन पे है, जो 6th पे है और जो 8th पोजीशन पे। और हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। ये देखें, ये सामने एरो बना है, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने यहाँ से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करनी, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। हमने यहाँ से नहीं हम कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं, हमने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे इसकी पोजीशन है फर्स्ट, तो इसकी क्या पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। तो हमने सेकंड, 6th और 8th पोजीशंस वाले ऑल्स को क्या करना है, इंसर्कल करना है। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। इसकी पोजीशन है फर्स्ट, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंसर्कल करना है सेकंड पोजीशन वाले को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंसर्कल कर लेते हैं। इंसर्कल मतलब हमने इसके गिर्द दायरा लगाना है, ये जी, ये हो गया सेकंड। उसके बाद 6th पोजीशन वाले को करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, ये 6th पोजीशन पे है, ठीक है। इसको इंसर्कल करेंगे, 6th, 7th, 8th, ठीक है। ये 8th पोजीशन पे है, ठीक है। इसको इंसर्कल कर लिया। इसकी समझ आ गई है कि हमने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है। और यहाँ पे ये सामने पिंक एरो भी लगा है, ठीक है, कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ऑल था, इसकी क्या पोजीशन थी, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस, हाँ, यूनिट हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है, होल नंबर्स, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपने बोर नहीं होना, आपने अटेंटिवली मुझे सुनना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए मैं लेक्चर्स को रिवाइज करती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पेज नंबर 36 पर आ जाएं आप लोग। ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्डिनल नंबर्स। इन द गिवन पिक्चर चिल्ड्रन आर रनिंग अ रेस। ये जो यहाँ तस्वीर दी गई है इसमें बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर की मदद से वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड। ऑर्डिनल नंबर की मदद से हम हर बच्चे की पोजीशन का बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये जो बच्चा है ये है फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है इसकी, फर्स्ट है, ठीक है। FIRST, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर एंड टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशन, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं कि आप अशिया को तरतीब में रख सकें या तरतीब से रख सकें, ठीक है। और उनकी जो असल पोजीशन है, जो असल जगह है, उसको क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, उसका पता लगा सकें, ठीक है, बता सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा ऑर्डिनल नंबर्स, पेज नंबर 36। अब पेज नंबर 37 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे हमने हमसे क्या सवाल हुआ था कि राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच फ्रॉग, ठीक है। हमने हर फ्रॉग के लिए ऑर्डिनल नंबर लिखना था। जैसे ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है। नेक्स्ट है इनसर्कल द ऑल्स दैट आर एट सेकेंड, 6th एंड 8th पोजीशंस, ठीक है। ये जो यहाँ पे उल्लू, इनको हम उर्दू में उल्लू बोलते हैं, ठीक है, इस एनिमल को, और इंग्लिश में हम ऑल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऑल्स दिए गए हैं, हमने इनको
इनकी जो पोजीशंस थी 2nd 6th और 8th उनको इंसर्कल करना था, उनके गिर्द दायरा लगाना था। और बच्चों हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। हमने पोजीशंस को यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। ये यहाँ पे एरो भी लगा है, ठीक है, सिर्फ इसलिए आपको बताने के लिए। फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड पोजीशन हमने इसको इंसर्कल कर दिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ को भी इंसर्कल करना था, हमने इसको भी इंसर्कल कर लिया। सेवन्थ, एट्थ पोजीशन को भी इंसर्कल करना था और हमने इसको भी क्या किया, इंसर्कल कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। तो अब बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो आप पेज नंबर 38 ओपन कर लें, पेज नंबर 38। अच्छा, इसमें है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये क्या है, ठीक है। ये लफ्ज़ पढ़ा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। व्हाट इज़ मोर इन नंबर कप्स और प्लेट्स, ठीक है। ये अब बच्चा हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो नीचे कप्स और प्लेट्स दी गई हैं इनमें नंबर में ज़्यादा कौन है, मतलब तादाद ज़्यादा किसकी है, कप्स की तादाद ज़्यादा है या प्लेट्स की तादाद ज़्यादा है। अच्छा बच्चों, ये जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है। बेसिकली इसकी मैं मैचिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट और नंबर वर्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट और नंबर वन, ठीक है, नंबर वर्ड। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास दो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ। देखें, ये कप्स हैं और ये प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब हम क्या करेंगे कि सेट ए में हमारे पास जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम मैच करेंगे। और ये जो मैचिंग होगी इनकी, सेट ए और सेट बी की ऑब्जेक्ट्स की या नंबर्स भी हो सकते हैं, ये जो इनकी मैचिंग होगी इसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हम इसको इमेजिन करते हैं या इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। अब सेट ए में हमारे पास कितने कप्स हैं, 1 2 3 4 कप्स हैं और सेट बी में हमारे पास 1 2 3 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब हमने इनको मैच किया, इस कप को इस प्लेट के साथ, इस कप को इस प्लेट के साथ और इस कप को इस प्लेट के साथ, ठीक है। जो कप नंबर 1 है उसको प्लेट नंबर 1 के साथ मैच किया, कप नंबर 2 को प्लेट नंबर 2 के साथ मैच किया, कप नंबर 3 को प्लेट नंबर 3 के साथ मैच किया। लेकिन जो कप नंबर 4 है उसकी किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास प्लेट 4 नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने इनकी मैचिंग की है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है मुताबिकत, ठीक है। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे भी लिखा है कि देयर आर 4 कप्स। यहाँ पे कितने कप्स हैं, 4 कप्स हैं एंड 3 प्लेट्स, और 3 प्लेट्स हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा है, 3 इज़ स्मॉलर देन 4 और 3 4 से छोटा है, ठीक है। सो देयर आर मोर कप्स एंड लेस प्लेट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कप्स ज़्यादा हैं, कप्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है और प्लेट्स की तादाद कम है, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता क्या है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग करते हैं, ठीक है। जो हमें ऑब्जेक्ट्स दी हुई होती हैं उनको हम मैच करते हैं, कि उनको हम काउंट करते हैं, फिर उसके बाद मैच करते हैं, ठीक है। ये जैसे ये इनकी मैचिंग है, ठीक है। देखें, ये लिखा है लेट्स मैच कप्स एंड प्लेट्स बिलो, कि ये जो नीचे कप्स और प्लेट्स दिए गए हैं इनको मैच करते हैं, ठीक है। इनकी हम मैचिंग करते हैं और उसके बाद वो जो मैचिंग होती है उसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कितने कप्स दिए इन्होंने, 1 2 3 4 कप्स, और कितनी प्लेट्स हैं, 1 2 3 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कप्स ऊपर रख लिए हमने और प्लेट्स नीचे रख ली और फिर हमने इनको मैच किया। ये जो कप नंबर 1 है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 और फिर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 2 और 3, ठीक है। इस कप को हमने इस प्लेट के साथ मैच कर लिया, इस कप को हमने इस प्लेट के साथ मैच कर लिया, इसको हमने इसके साथ मैच कर लिया, लेकिन ये जो कप है ये अकेला है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेट नहीं है, ठीक है। अब इससे हमें क्या नतीजा निकलता है कि देयर आर 4 कप्स, के 4 कप्स हैं और कितनी प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं। अब 4 कप्स हैं और 3 प्लेट्स हैं, तो जो 4 है वो 3 से क्या है, बड़ा है। 4 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, बड़ा,
ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं फिर यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। स्मॉलर का क्या मतलब होता है? छोटा, ठीक है, ठीक है। इसका ग्रेटर का क्या मतलब है? बड़ा, और स्मॉलर का क्या मतलब है? छोटा, ठीक है। अच्छा, इसका है 4 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज़ स्मॉलर देन 4। 4 3 से बड़ा है और 3 4 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया है कि 4 बड़ा है और यहाँ पे क्या बताया है? 3 छोटा है। सो देयर आर मोर कप्स एंड लेस प्लेट्स। मोर का क्या मतलब है? ज़्यादा। मोर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। और लेस का क्या मतलब होता है? कम, कम, ठीक है। लेस का क्या मतलब होता है? कम, और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। इसका क्या मतलब है? कि ज़्यादा कप्स हैं और कम प्लेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैच द ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस एंड राइट लेस और मोर इन द एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों को मैच करना है, ठीक है, मतलब मैच करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो चीज़ें ज़्यादा हैं वहाँ पे हम मोर लिखेंगे और जो चीज़ें कम हैं वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेस लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें ये कितने लॉक्स हैं? 1 2 3 4। कितने लॉक्स हैं? 4 लॉक्स हैं। 1 2, ठीक है, उसके बाद ये 3 और फिर 4। 4 लॉक्स हैं, ठीक है, और हमारे पास कितनी कीज हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी कीज हैं? 5 कीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ 5 कीज, ठीक है। कितनी कीज है हमारे पास? 5 कीज। 5 चाबियां हैं और 4 लॉक्स हैं। 4 ताले हैं और 5 चाबियां हैं। अच्छा, अब इनको हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैच करना स्टार्ट करती हूँ। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है। ये जिस तरह से ये इन कप्स को मैच किए, इसी तरह से हमने इनको भी मैच करना है। अब हमारे पास एक जो की है वो फालतू रह गई है, ठीक है। तो हमने जो लॉक्स थे वो हमारे पास कितने थे? 1 2 3 4, 4 लॉक्स थे और कीज कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो 4 से क्या है? ग्रेटर है। 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज स्मॉलर देन 5, ठीक है। 5 क्या है? वो है ग्रेटर है, और 5 क्या है? जो है 4 से ग्रेटर है, मतलब 5 4 से बड़ा है, ठीक है। 5 क्या है? 4 से बड़ा है। तो अब इन्होंने हमें ये भी कहा है कि इनको मैच करने के बाद जो चीज़ें ज़्यादा हैं आप वहाँ पे मोर लिखेंगे, जैसे मोर का मतलब है ज़्यादा, और जो चीज़ कम है वहाँ पे आप लेस लिखेंगे। तो जो लॉक्स हैं वो 4 हैं तो वो कम हैं, क्योंकि 5 क्या है? 4 से बड़ा है। तो हमारे पास 4 लॉक्स हैं और 5 कीज़ हैं। तो 4 लॉक्स हैं मतलब 4 छोटा है 5 से, तो हम 4 लॉक्स, ये जो लॉक्स हैं हम इसके सामने जो बॉक्स दिए हम इसमें क्या लिखेंगे? लेस लिखेंगे, LESS, लेस। और कीज के इधर क्या लिखेंगे? मोर। लेस मतलब लॉक्स हमारे पास क्या थे? कम थे, ठीक है, जबकि कीज क्या थी? ज़्यादा थी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास, अब इसको मैच करते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 स्पेरोज हैं, और ये नेस्ट, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? घोंसला, ठीक है। नेस्ट को क्या बोलते हैं? घोंसला। और हमारे पास 1 2 नेस्ट हैं, ठीक है, 2 नेस्ट हैं। ये हम इसको मैच करते हैं और इसको मैच करें, सिर्फ ये दोनों 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मैचिंग हो रही है इन दोनों की, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 स्पैरोज, ठीक है, SPARROWS, ठीक है। 5 स्पैरोज थे और 2 नेस्ट थे,
2 नेस्ट हैं, 2 घोंसले हैं और 5 चिड़ियाँ हैं। तो ज़्यादा 5 क्या है, 5 2 से बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर लिखेंगे, क्योंकि स्पैरोज ज़्यादा हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। बच्चों इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं, जब हम उनको मैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। जो चीज़ें मैच हो जाती हैं वो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कप्स दिए थे और प्लेट्स दी थी, हमने इनको मैच किया। ठीक है, और फिर हमें क्या पता चला कि हमारे पास 4 कप्स हैं और 3 प्लेट्स हैं। जो 3 है वो 4 से छोटा है और 4 3 से बड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कप्स की तादाद ज़्यादा है, मोर मीन्स ज़्यादा, जबकि प्लेट्स की जो तादाद है वो कम है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमें दिया गया है, जैसे ये हमारे पास 4 लॉक्स थे और 5 कीज थी। यहाँ पे 5 स्पैरोज और कितने नेस्ट थे हमारे पास, 2 नेस्ट थे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको देखें, ये है बॉल है। ठीक है, ठीक है, ये बॉल्स हो गई और ये हो गई जनाब जी बास्केट। यहाँ पे मैं बास्केट बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब इनको हम मैच करते हैं, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मैच होगी। 1 2 3, 3 बॉल्स थी, कितनी बॉल्स थी, 3 बॉल्स और 2 बास्केट्स थी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 2 से क्या है, बड़ा है। तो ये हमारे पास जो बॉल्स हैं ये क्या है, मोर, मतलब ज़्यादा हैं, जबकि जो बास्केट्स हैं ये क्या है, हमारे पास लेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेस है और ये ज़्यादा है, क्योंकि 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह का जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो आपने अपना ख्याल रखना है और प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।